डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं वीएस के विद्यासागर सिंह चैनल। तो देखिए, ये वीडियो है आप लोगों को क्लास 11th के आर्ट्स, जिनका सब्जेक्ट आप लोगों को इतिहास है, उसके लिए। इतिहास के जो चैप्टर है आप लोगों को एक समय की शुरुआत से। हालांकि हम इससे पहले आप लोग को एक वीडियो दे चुके हैं इसी पार्ट के, यानी पार्ट 1, मतलब ये पार्ट 2 है। अब पार्ट 2 में आप लोग को जहाँ जानने वाले हैं वहाँ हम लोग पहुँचेंगे। तो आप लोग को इतिहास, पहला पार्ट के नाम है आप लोग को, अध्याय का पहला नाम है आप लोग को समय की शुरुआत से। तो चलिए, समय की शुरुआत से हम लोग कुछ जाने थे इससे पिछले वाले वीडियो में। पिछला वीडियो अगर नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। क्लिक करके देख लीजिएगा, तभी आप लोग को आगे समझ में आएगा या समझने में मदद मिलेगा। यहाँ पे आगे देखिए, जैसे हम लोग को देखना है, चलिए यहाँ पे आप लोगों को हम लोग पहुँचने वाले हैं। जिसे ये लोग को, हाँ चलिए, आदिकालीन मानव किस प्रकार भोजन ग्रहण करता था। आदिकालीन, जिससे आदि मानव जो था ना, वो भोजन ग्रहण करता था। तो किस प्रकार से भोजन ग्रहण करता था उसी को हम लोग जानने वाले हैं। तो यहाँ पे आदि मानव, आप सभी लोग जानते हैं आदि मानव यानी जो पुराने मनुष्य था। अब पुराने मनुष्य भी हम लोग जाने हैं। आप लोग थोड़ा इंटरनेट पे उस लोग का फोटो वीडियो सर्च के लीजिएगा, उस तरह के बनाया गया है वीडियो। असली में तो कोई रिकॉर्ड नहीं किया होगा। आदि मानव आज ले 1,60,000 वर्ष पहले आदि मानव था, तो उस समय तो कैमरा से रिकॉर्ड नहीं किया गया, अब ही बनाया गया है उस वीडियो को। तो हालांकि देखने से आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, आदिकालीन मानव किस प्रकार भोजन ग्रहण करता था, ये एक प्रश्न भी हो गया। क्योंकि हम लोग अभी आप लोगों को जैसे कहा जाए तो बहुत सारा चीज़ खाना सीख गए हैं। जैसे मान लीजिए छेना, मटर पनीर, दूध, खीर, मतलब बहुत तरह की चीज़, चावल, बुनिया, पूड़ी, बहुत सारा चीज़ हम लोग खाते हैं। लेकिन ये लोग कैसे भोजन करते थे? तो यहाँ पे देखिए, आदिकालीन मानव विभिन्न तरीकों से भोजन ग्रहण करता था, विभिन्न तरीकों, अलग अलग तरीका से। तो तरीका है पहला संग्रहण करके। संग्रहण करके माने किसी भी चीज़ को गोदाम में स्टोर करके। इसे अभी तो गोदाम में ठीक है, लेकिन उस समय आदिम मानव जब था तो घर और बनाया नहीं था, लेकिन फिर भी वो भोजन को क्या करता था, संग्रह करता था, बटोर के रखता था, जुटा के रखता था। क्यों? क्योंकि भोजन उतना आसानी से नहीं मिल पाता था किसी को, न आज मिल पाता है। आप सभी को पता है, न आज भोजन मिल पाता है आसानी से, न पहले ज़माने में मिलता था। तो मुश्किल था भोजन जुटाना, तो भोजन जुटाना मुश्किल था, फिर भी लोग भोजन धीरे धीरे जुटाया। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आप लोग को, जैसे आप लोगों के जो, अगर आदि मानव के रूप में चलिए, आदि मानव में समझिए, जैसे मान लीजिए हम लोग पुरुष हैं, हम लोग के महिला जो है घर में स्त्रियां, अगर स्त्री संतान पालेंगी, खाना बनाएंगी, तो वो लोग तो दौड़ने नहीं ना जाएंगे जी। शिकार करने के, शिकार करना इतना आसान थोड़े होता है कि गए या शिकार कर दिए। दौड़ना पड़ता है, जानवर को भगाना पड़ता है, मारना पड़ता है घेर के, तब ना शिकार करेंगे जी। तो मान लीजिए पुरुष लोग जाता था बाहर, महिला लोग कम दौड़ती है इसलिए नहीं जाती थी। आपस में बच्चा लोग का, छोटा छोटा लड़का का भी निगरानी करना था, दूध पिलाना, ये सब भी करना, घर में खेती बाड़ी करके या माने काम धाम भी करके, खाना वाना बनाना भी, ये सब भी था, ठीक ना, महिला के जिम्मे। अब पुरुष अपने गुफा से, चाहे घर, चाहे जो भी आवास हो, वहाँ छोड़ के दूर दूर स्थानों पर जाता था समूह बना के शिकार करने के लिए। तो मान लीजिए हम लोग के जैसा 10 गो आदमी गया शिकार करने, तो दौड़ेगा, भागेगा, इसी में कोई गिरेगा, छिलेगा, कटेगा, कोई ही टूट जाएगा, कहीं मुड़क जाएगा, लेकिन शिकार करेगा, शिकार करके लाएगा। तो शिकार करके लाएगा तो उतना आसान है शिकार करके लाना नहीं ना। क्यों? क्योंकि मान लीजिए हम लोग सुबह में गए तो दौड़ते दौड़ते शिकार पकड़ते करते शाम हो गया, तो मान लीजिए हमारे घर के जो बच्चा लोग रहेगा, लड़का लड़की, वो क्या खाएगा? बात आप लोग समझ रहे होंगे कि नहीं? तो मान लीजिए वहाँ से हम लोग क्या करना पड़ेगा, वहाँ से हम लोगों को शिकार जब लाएंगे तब बच्चा लोग खाएगा। तो इसलिए क्या करता था ना लोग, तो संग्रहण करता था भोजन को। मान लीजिए आज हम खाना ला दिए, तो उसी को 1-2 दिन तक संग्रहण करके रखा जाए, ताकि हम अगला दिन भोजन लाने जाएंगे, समय पे मिलेगा या नहीं, जो भी लड़का लड़की महिला है टाइम पे खा लेगा लोग। इसलिए भोजन को क्या कहते थे, संग्रहण करके रखा जाता था। फिर बाद में आते आते, ये तो मान लीजिए शिकार का हाल है, मांसाहार का मतलब मांस वगैरह का है, तो मांस भी लंबा समय तो रख नहीं सकते। तो जैसे मान लीजिए बरसात के दिन आ जाए, बरसात, बहुत घोर बरसात था, पृथ्वी पर पता था ना पहले समूचा जंगल ही जंगल था। जंगल था तो बरसात जब आता था तब मतलब 10-10 दिन तक पानी पड़ते ही रहता था, 10-10 दिन, 15 दिन, 20 दिन तक पानी होते रहता था। तो उस स्थिति में जो भी आदि मानव था कैसे शिकार करेगा, कैसे जानवर को मारेगा? तो लोगों को मजबूरी हो जा रहा था, कैसे खाना खाएगा, कैसे बनाएगा? तो इसलिए वो लोग धीरे धीरे अनाज, फल वगैरह भी तोड़ तोड़ के ला के रखता था, फल वगैरह जंगल से,
तो फल ला के रखता था, तो फल उसको जब भोजन नहीं मिल पाता था या शिकार नहीं हो पाता था या आपातकालीन स्थिति से बुनी बरसात जो भी उस ज़माने में होता था, तो उस ज़माने में वो लोग खाना इस प्रकार से खा लेता था। फिर खेती करना सीख गया तो करने लगा आज तो हम लोग इस तरह से डेवलप हो गए हैं, तो हम लोग अपना अनाज गोदाम में स्टोर करके रखते हैं। माने हम लोग आज भी खाना संग्रह करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग को पता है कि अगहन में यानी जनवरी में धान हुआ है तो उसकी कुटाई करा दीजिए, नहीं तो मशीन से पॉलिशर से कुटाई कराने के बाद रख दीजिए। क्या कि मान लीजिए गर्मी के मौसम में, बरसात के मौसम में, ठंडा के मौसम में चावल हम लोग को खाना है, तो चावल स्टोर करके रखें तभी ना, माने संग्रह करके आज भी रखते हैं और उस जमाने में भी संग्रह होता था, ठीक ना। चलिए यहाँ पे आप लोग देखिए शिकार करके, क्या करके? शिकार करके। तो शिकार करता था लोग, शिकार करके भोजन जुटाता था। शिकार करने वाला भी बात तो इसी में बता दी आप लोग को। सबसे पहले शिकार ये बताए थे आप लोग को, यानी जो लोग शिकार करता था झुंड बना के, ठीक ना। फिर मछली पकड़ना, मछली पकड़ के भी, जैसे मान लीजिए शुरुआत में मछली पकड़ता होगा, बाद में फिर दिमाग भी लगा लिया होगा, इसको भी लोग स्टोर करके रखता होगा भोजन के लिए। क्योंकि मछली मार के ला दिया एक ही बार बहुत ज़्यादा, अब पानी थोड़ा सा मैंने इकट्ठा करके गड्ढा जैसा करके इस मछली को डाल देता होगा, उसी में जिंदा रहेगी कई दिनों तक। अब मान लीजिए कभी खाना मिला नहीं मिला, शिकार हुआ नहीं हुआ, आराम से मछली मार के खा लेगा, क्योंकि छोटा सा गड्ढा में रखे रहेगा, आसानी से मार लेगा, खा लेगा। तो ये मछली को भी एक मतलब संग्रह करके, मैंने भंडारण करके इसको जुटा के, या कहिए कि एक जगह रखता था, बटोरता था, मैंने कहिए ना बटोर के रखता था ये भोजन करने के लिए मछली को। तो मछली हम खाएंगे कैसे? मान लीजिए हम मछुआरा हैं, ठीक है, कभी मछली से मारे नहीं है, मछुआरा है मान लीजिए, तो मछुआरा है तो गए हम मछली मारने, तो एक ही दिन 20 किलो मार लेंगे या 20 किलो खा जाएंगे? नहीं ना, 20 किलो मार के लाएंगे तो उस सभी को जीवित रखेंगे, चाहे जो जिंदा है ना उसको हम पाल देंगे, पोस देंगे, ताकि 3-4 दिन तक चलेगी, तब तक हम धीरे धीरे खाते रहेंगे। ऐसे करते हैं कि नहीं? लोग करता है ऐसे, गाँव में अधिकतर लोग करता है। तो ये मछली पकड़ना भी आदि मानव के लिए थोड़ा सा कारगर हुआ भोजन करने के लिए। तो ये संग्रह भी मन भी करता है, मछली पकड़ता है। अच्छा, अपमार्जक, अपमार्जन करके, क्या करके? अपमार्जन। अब देखिए कि सर अपमार्जन हमको नहीं समझ में आया, अपमार्जन समझाइए ना। आप तो सब चीज़ समझा देते हैं, तो अपमार्जन क्यों नहीं समझाते? देखिए अपमार्जन के लिए हमारा PDF तैयार है, आप लोगों को लिखा गया है। इसका अर्थ है त्यागी हुई वस्तुओं की सफाई करना या भक्षण करना। त्यागी हुई सब्जी वस्तु है, मैंने त्यागी हुई, मैंने इसे जो फेंक दिए वस्तु, तो फेंका हुआ वस्तु क्या करना? फेंकी हुई वस्तु को क्या करना? सफाई करना या भक्षण लोग करके, बर्बाद करके, खत्म करके उसको क्या करता था? फिर से लाता था, तो आप मार्जन करता था। तो इस तरह से मैंने भोजन अपना जुटाता था, भोजन ग्रहण करता था, ठीक ना। आगे चलिए बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को पता है कि जिसे मान लीजिए आदि मानव होगा, तो आदि मानव होगा तो वो लोग संचार भाषा ये सब होगा कि नहीं वो लोग के पास? ऐसे ही थोड़े बतियाता होगा। जैसे मान लीजिए आजकल हम लोग फ़ोन से नहीं बतियाएंगे, ठीक, आज की ज़माना बता रहे हैं, अपना क्या नहीं कह रहे हैं, फ़ोन के ज़माने के अनुसार लोग का कहता है फ़ोन ले हम नहीं बतियाएंगे तो हम जिंदा नहीं रहेंगे, हमसे रहा ही नहीं जाएगा। मतलब ये नहीं बता रहे हैं कि लड़का लड़की से ही, मैं कोई भी हो अपना फ्रेंड मैंने से बतियाएगा, फ़ोन से बतियाएगा, घर में मम्मी पापा से बात करके घूमेगा, फैमिली में रहेगा, दोस्तों में रहेगा, घूमेगा इधर उधर रोड चौराहा पे। तो सोशल लाइफ है हम लोग का। तो सोशल लाइफ अगर न मिले हम लोग को, तो हम लोग को जीना आजकल मुश्किल है। तो मुश्किल है या मतलब अजीब लगेगा दुनिया हम लोग को, तो अरे हम किससे बात करें, क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे करें, तो बहुत सारा चीज़ हम लोग देखते हैं। लेकिन अब आप लोग यही बताइए कि उस ज़माने में इन लोग के लिए बेचारा सबको भाषा नहीं था, कैसे बतिएगा जी? आजकल मतलब भाषा रहने के बाद भी लोग यहाँ पे देखिए संचार, भाषा, कला, तो यहाँ पे आप लोग बताते हैं धीरे धीरे करके, भाषा नहीं था उन लोग को, हुआ 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 करता था। जानवर घेरना होता था ना, तो लॉगी पर चले लेता था, ऐसे हुआ 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 जाके भीड़ जाके खोप देता था, पकड़ देता था, मार देता था, इस तरह से करता था। जो कि हमको वो लोग अजीब अजीब भाषा था, हमको भाषा थोड़ा पता है। तो भाषा के विकास पर कई प्रकार के मत हैं, कई प्रकार के बात है इन लोग के लिए। तो भाषा के मैंने विकास हुआ था इस पे बात, तो बात जो है आप लोग को जानते हैं। होमिनिड, क्या? होमिनिड, होमिनिड भाषा में अंग विक्षेप मतलब हाव भाव या हाथों का संचालन माने हिलाना शामिल था। हाव भाव हाव भाव हाव भाव करता था, वो लोग बोलता था, वैसे ही सब भाषा बोलता था। कौन? होमिनिड मानव। होमिनिड मानव बताए हैं कि नहीं? तो होमिनिड भाषा बोलता था, तो वो हाव भाव नहीं तो हाथों को हिलाता था, ऐसे ऐसे मारो पकड़ो, इस ये करो वो करो, उस पर एक भाषा नहीं था हिंदी में। तो चलो इस मान लीजिए हम लोग फ़ोन किसी पे कर लिए, नहीं तो व्हाट्सएप पे कर लिए, क्या कर रही हो, खाना खाई कि नहीं खाई, कहाँ जा रही हो, वो कौन है, तो किसका फ़ोन है, क्या कर रही हो, क्यों कॉल नहीं की, फ़ोन क्यों काट दी, तो बहुत सारा बात हम लोग करते रहते हैं, करता है लोग।
उन लोग के पास उस संसाधन ही नहीं था। हाव भाव केवल चिल्ला रहा था, हाव भाव हाव भाव। यहाँ पर उच्चारित, यहाँ पे क्या होगा, उच्चारित भाषा से पहले गाने या गुनगुनाने जैसे मौखिक या अशाब्दिक संचार का प्रयोग होता था। मनुष्य की वाणी का प्रारंभ संभवतः आह्वान एवं बुलावे की क्रिया से हुआ था। यहाँ पे देखिए, जिसे मान लीजिए मनुष्य की वाणी, मनुष्य की वाणी, और मनुष्य की वाणी है, इसे बोलने का कला है, इसे बोल रहे हैं, तब बोल रहे हैं तो क्या आह्वान, आह्वान इसे मान लीजिए कुछ पुकारना है, किसी कुछ बुलाना है, बुलावा करना है, तो ये सब करना था ना, आवा 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 लोग करता था ना। तो अब मान लीजिए इसी तरह से कुछ ना कुछ बोलता होगा, किसी को बुलाने के लिए बोल रहा है, तो वो बोल रहा है तो धीरे धीरे करके अपना माने एक प्रकार का माने बोली या कहीं कि वाणी का विकास करते गया लोग। मान लीजिए बुलाना है, कोई जानवर जैसा इंसान भी था, आदि मानव, तो आदि मानव भी तो बुलाता होगा, मैंने यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, तो कैसे कहता हुआ, हाथ हिला के कहता होगा, चाहे धीरे धीरे कुछ भी बोलता होगा। इस तरह से धीरे धीरे बोली या बोलने का विकास हुआ। जैसा कि नर बानरों में देखा जाता है, नर बानर में देखा जाता है, तो बानर भी बुलाता है, क्या खाओ 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 चिल्लाता है उस तरह का, तो कुछ बोल बोल के बुलाता है, कुछ करता है। प्रारंभिक अवस्था में मानव बोलने में बहुत कम ध्वनि का प्रयोग करता होगा। प्रारंभिक माने शुरुआत में मानव जो था बहुत कम बोलता था, कम ध्वनि, क्या कम ध्वनि। अब उन लोगों के पास ये नहीं था कि मतलब क्या कर रहे हो, खाना खाया कि नहीं, चले घूमने, हम लोग स्कूल जा रहे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं, बच्चे दौड़ रहे हैं, उतना बात नहीं था उन लोगों को। बस थोड़ा बहुत अपना माने कहे कि ना कुछ आइडिया, से मान लीजिए आने के लिए, जाने के लिए, दौड़ने के लिए, भागने के लिए, कुछ जानवर आ गया, शिकार करने गया था, जानवर आ गया, तो सबको खतरा महसूस कराने के लिए कुछ आवाज़ निकाल देता होगा, तो ये चीज़ खतरा हो गया, भागो, तो भागने जैसा वैसा ऐसा भाषा ही केवल सीखा था। ये नहीं कि फ़ोन पर मजाक करने लायक बोली सीख लिया हो, काजी साली जी क्या होता, ये सब भाषा नहीं होता उल्लू के ज़माने में, अब हो गया है। पहले का भाषा ही नहीं था वो सबका, बस केवल काम चलाने के लिए वो लोग बोल रहा था, अपना जान बचाने के लिए, अपना भोजन जुटाने के लिए, अपना बात दूसरे तक पहुंचाने के लिए। लेकिन हाँ, अपना बात दूसरे तक पहुंचाने के लिए तो अभी भी होता है, लेकिन अब विकसित हो गया है भाषा हम लोग का भाषा वाणी विकसित हो गया है, पहले नहीं था। धीरे धीरे ये ध्वनियाँ आगे चलकर भाषा के रूप में विकसित हो गई है। धीरे धीरे ध्वनि था जो बोल रहा था, धीरे धीरे बोलते बोलते एक भाषा बन गया। ऐसी भाषा में पूरा राष्ट्र चलता है, पूरा देश चलता है। अब चलिए, बोली जाने वाली भाषा की उत्पत्ति, जैसे बोली जाने वाली भाषा की जो उत्पत्ति है वो उत्पत्ति के आधार पर देखते हैं। तो देखिए आप लोग, ऐसा माना जाता है कि होमो हैबिलिस के मस्तिष्क में कुछ ऐसी विशेषताएं थी जिनके कारण उनके लिए बोलना संभव हुआ, जिनके कारण उनके लिए क्या हुआ, बोलना संभव हुआ होगा। भाषा का विकास सबसे पहले 20 लाख पूर्व, कितना लाख, 20 लाख वर्ष पूर्व। भाषा का पहले आज ये विकास नहीं हुआ है, मैंने विकास के मतलब वैसे शुरुआत करिए, विकास नहीं, उस समय विकास धीरे धीरे हुआ होगा। शुरुआत कहिए, शुरुआत जो है भाषा का विकास यहाँ पर लिखा है ना, तो सर खैर शुरुआत समझिए। तो भाषा का जो शुरुआत है, विकास है, पहले 20 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। स्वर तंत्र का विकास लगभग 2 लाख वर्ष पहले हुआ, यहाँ पे हुआ हो जाएगा। इसका संबंध खास तौर पे आधुनिक मानव से है। जो स्वर तंत्र का विकास हुआ तो आधुनिक मानव में हुआ, जैसे गाना गाना, ये सब जो है, गुनगुनाना, बहुत सारा चीज़ है, गाना गाते हैं, गुनगुनाते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, मजाक करते हैं, डांटते हैं, चिल्लाते हैं, बहुत सारा चीज़ है। तो अब जो विकास हो गया स्वर तंत्र, तो ये हुआ है आप लोग को आदि मानव में, ये आप लोग को लगभग 2 लाख वर्ष पहले हुआ है। कब हुआ है, 2 लाख वर्ष पहले हुआ है। तो उतना आप लोग को प्रश्न नहीं देगा, आप लोग को थोड़ा बहुत ही प्रश्न है, इसमें से ज़्यादा आएगा नहीं प्रश्न आप लोग को, इसलिए आप लोग को थोड़ा बहुत ही जानकारी। हाँ, ये नहीं है कि आप लोग को कोई प्रश्न छूट जाएगा, नहीं, सब इसी में NCERT बेस पे बनाया गया है, यानी कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। शिकारी संग्राहक समाज, शिकारी संग्राहक समाज, यहाँ पे देखिए, यह समाज शिकार करने के साथ साथ आर्थिक क्रियाकलापों में लगे रहते थे। आर्थिक क्रियाकलाप माने कुछ करता भी था, काम धाम भी करता था, शिकार करने के अलावा कुछ काम धाम भी करता था। जैसे जंगलों में पाई जाने वाली छोटी छोटी चीज़ों का विनिमय और व्यापार करना, ये लोग विनिमय और व्यापार भी करने लगा था। ये तो समझ ही रहे हैं आप लोग, बहुत दिन के बाद हुआ होगा। तो जंगल में से कोई बेच दे रहा है, कोई शहद बेच दे रहा है, तो कोई, जिससे देखिए अब विनिमय का बात है ना, यहाँ पे विनिमय समझिए,
जैसे आज क्या, आज से कुछ ही वर्ष पहले चले जाइए, मान लीजिए 500 वर्ष चले जाइए, तो 500 या 1000 वर्ष चले जाइए, उस समय जब पैसा नहीं होता होगा, रुपया नहीं बना होगा, राजा महाराजा क्या करता होगा, चाहे राजा महाराजा के पहले राजा महाराजा से पहले का समय में चले जाइए, तो आप देख रहे होंगे कि वो लोग वस्तु विनिमय करके कोई भी चीज़ खरीदता होगा। ये अर्थशास्त्र में आप लोगों को पढ़ाएंगे, ठीक ना। तो वस्तु विनिमय, जैसे मान लीजिए पहले तो पैसा था नहीं, दुकान था नहीं, तो ये सब नहीं चल रहा था, लेकिन फिर भी वस्तु विनिमय करके लोग आपसी चीज़ों को बदलते थे। जैसे देखिए, मान लीजिए कोई लड़का है, हम यहाँ पे हैं, अगर हमको दाल खाना है, दाल, तो उसको चावल खाना है, तो हम अपना, मेरे पास चावल रहेगा तो चावल अपना दे देंगे और उससे दाल ले लेंगे, तो वस्तु विनिमय नहीं हो गया जी। तो इस तरह से लोग वस्तु विनिमय करके भी थोड़ा बहुत काम चलाता था, लेकिन ये सीमित मात्रा में था। मान लीजिए हमको दाल चाहिए, उसके पास दाल है तो दाल दे देगा, लेकिन हमारे पास चावल है, उसको चावल नहीं चाहिए, गेहूँ चाहिए, चाहे आटा चाहिए, तो कैसे होगा, मानेगा जी, नहीं मानेगा। इस तरह से दिक्कत आती थी। तो दिक्कत को दूर करते 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 दुकान खोल लिया गया, वस्तु विनिमय ही, अभी भी पैसा नहीं बना, दुकान खोल लिया गया। तो दुकान जैसा खोल लिया, अब मान लीजिए उसके पास दुकान में सब चीज़ है, जैसे कोई धान लेके गया, कहा ना कि हमको हल्दी चाहिए, तो धान से हल्दी देगा, लेकिन धान ज़्यादा लेगा, हल्दी कम लेगा, और प्लस में फ़ायदा भी ले लेगा, क्योंकि दुकान है, वहाँ पे एगो आदमी कमा रहा है, खट रहा है, काम कर रहा है, तो फ़ायदा मतलब कर लेता था। यानी कहने का मतलब है कि वस्तु विनिमय ही था पहले, लेकिन वस्तु विनिमय की सीमा था, तो धीरे धीरे विकसित होते होते, डेवलप होते होते, अब जाके पैसा, रुपया, मुद्रा का इस्तेमाल होने लगा। अब तो बहुत सारा देख रहे हैं ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है, कितना अच्छा से। चलिए यहाँ पे देखिए आप लोग, हदजा जन समूह, हदजा जन समूह। तो यहाँ पे देखिए, जन समूह में से जन क्या होता है, इसे जो लोग होते हैं ना, उसको जन कहिए। यह शिकारियों तथा संग्राहकों का एक छोटा सा समूह है, संग्राहकों का एक छोटा समूह है। लेक यासी, खारे पानी की विभ्रंश घाटी में बनी झील के आसपास रहते हैं। ये लोग हाथी को छोड़कर बाकी सभी किस्म के जानवरों का शिकार करते हैं एवं इनका मांस खाते हैं। हाथी को नहीं मारते थे, बाकी सबको मार के था। ये हदजा जनसमूह था। जनसमूह मैंने ये लोग इकट्ठा रहता था, जनसमूह मैंने बना के। हदजा कौन, हदजा जन समूह, जन समूह मैंने लोगों का समूह रहता था, ठीक ना। हाथी को छोड़कर अन्य जीवों को ये सभी लोग मारते थे। तो आप लोगों से प्रश्न पूछ देगा, कौन ऐसा जन समूह है, कौन ऐसा जन समूह है जो हाथी को नहीं मारता था, बाकी सभी जानवरों को मार के उसका मांस खाता था। तो हदजा जन समूह, चाहे ऐसे करेगा, हदजा जन समूह किस जानवर को नहीं मारता था, तो हाथी। याद रखिएगा, ऐसा ऐसा ही प्रश्न आप लोग से पूछेगा, या आप लोगों को पता रहना चाहिए। हदजा लोग जमीन एवं उसके संसाधनों पे अपना अधिकार नहीं जताते थे, माने ये नहीं कहते थे ये जमीन हमारा है, चाहे उस पर पाई जाने वाली चीज़ हमारा है, उस पर अधिकार नहीं जमाता था। इनके पास शिकार के लिए असीमित मात्रा में पशु उपलब्ध होने के बावजूद ये लोग भोजन के लिए मुख्य रूप से जंगली साग सब्जियों पर भी निर्भर रहते हैं। संभवतः इनके भोजन का 80% भाग वनस्पति जन्य होता है। माने कहने का मतलब उतना इस लोग के पास जो है, इसे हदजा लोग जो हैं, हदजा लोगों के पास असीमित शिकार करने के लिए क्षेत्र था, असीमित शिकार था, असीमित जानवर था, लेकिन फिर भी ये लोग क्या करते थे, तो शिकार करने के लिए असीमित क्षेत्र था, लेकिन शिकार ज़्यादा नहीं करते थे। ये लोग वनस्पति से अपना भोजन प्राप्त करते थे। किससे, वनस्पति से, ठीक ना। ऐसे मतलब दिया गया है आप लोगों को, सभी जीव का शिकार करते थे, हाथी का नहीं करते थे, लेकिन ज़्यादातर करते थे। तो ये आप लोग मतलब भोजन जुटाते थे तो वनस्पति से ही। अब देखिए अल्टामीरा की गुफा की विशेषता, अल्टामीरा का जो गुफा है उसकी विशेषता क्या है। आप लोगों को गुफा, जैसे आज के लोग कहता है ना कि औरतें घर में रहती हैं, औरत को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो ये चीज़ गलत है। औरतें घर से बाहर जाएंगी, काम भी करेंगी, मेंटेलिटी भी उस टाइप के है। कहाँ पे औरतें नहीं काम कर रही है, ऑफिस में, कोचिंग में, स्कूल में, मॉल में, दुकान में, होटल में, कहाँ औरतें नहीं काम कर रही है, हर जगह कर रही है। तो औरत को बिल्कुल घर से निकलना है। लेकिन पहले के ज़माने में क्या होता था, जैसे पहले के ज़माने में कोई काम तो करना नहीं था, केवल खाना बदोश था, लोग खाना जुटाता था, खाता था, माने जीता था खाने के लिए, या खाने के लिए जीता था कि जीने के लिए खाता था, पता नहीं था। लेकिन आप लोग को उस समय कुछ, किसी को भी कोई काम नहीं, ना घर बनाना, ना बिल्डिंग बनाना, ना डेवलप करना, ना साइंस में कुछ खोज करना, कुछ नहीं था वो लोग को। बस खाना मार मार के, मैंने इसे शिकार करके खाना खाना था, वही सब। तो खाना खाना इस तरह से धीरे धीरे डेवलप हो गया। आप जी
यानी पहले लोग शिकार करता था तो शिकार पुरुष न करेगा, जी तेज पुरुष न दौड़ता है, महिला लोग दौड़ती ही नहीं। तो पुरुष तेज दौड़ेगा तो शिकार करने में टाइम भी लगेगा, हो सकता है एक दिन पूरा लग जाए, घेरना पड़ता है, शिकार को मारना पड़ता है, बहुत तरह करना पड़ता होगा। उसी में किसी को घाव लग गए, टूट गया, कट गया, जल गया, इस तरह से भी होता है। तो इस टाइम क्या होगी, महिलाएं अपने बच्चा को, जैसे छोटा छोटा जो बच्चा रहेगा उसको रक्षा करेंगी, दूध पिलाएंगी, पोसेंगी, पालेंगे, खिलाएंगे, घर के थोड़ा बहुत काम काज करते। उस तरह से लोग गुफा के अंदर ही रहता था, महिला लोग रहती थी गुफा के अंदर, और गुफा से बाहर शिकार करने के लिए पुरुष लोग जाता था। तो इसलिए आप लोग को यहाँ पे एगो गुफा है ना, अल्टामिरा के गुफा की विशेषता क्या है, खासियत, अल्टामिरा के गुफा की विशेषता हम लोग जानते हैं, खासियत हम लोग जानते हैं। यहाँ पे देखिए, चलिए यहाँ पे आप लोग आइए। अल्टामिरा स्पेन में स्थित एक गुफा स्थल है। आप लोग से पूछेगा अल्टामिरा किस देश में स्थित है, तो स्पेन में। कहाँ? स्पेन में स्थित है। यह गुफा इसके छत पर बने चित्रकारियों के लिए प्रसिद्ध है। ये गुफा का है फेमस है, तो गुफा के ऊपर छत जो है, छत पे चित्रकारियाँ बनी है, जैसे गुफा हो गया ये गुफा है, गुफा में जा रहे हैं तो दिख रहे हैं ऊपर ना, तो चित्रकारियाँ बना है ऊपर में। इसकी चित्रकारियों में रंग की बजाय किसी प्रकार की लेई मैंने पेस्ट, हाँ इसे मलहम होता है उस तरह का इस्तेमाल किया गया है। यह चित्रकारियाँ बहुत ही पुरानी हैं, परंतु देखने में आधुनिक लगती है, आधुनिक में नया लगता है अभी, जिस पर पूरा तत्वविद भी विश्वास नहीं कर पाता है। तो ये आज कैसे है, आज क्या है कि पुराना है, पर तत्व भी अभी तक बता नहीं पाया है किसका, तो अल्टामिरा के गुफा जो कि स्पेन में है ना। अब चलिए यहाँ पे आगे हिम युग का प्रारंभ। हिम युग, हिम युग इसे माने, हिम माने क्या होता है, बर्फ होता है, युग माने बर्फीला युग का प्रारंभ। हिम युग का प्रारंभ, हिम युग का प्रारंभ लगभग 25 लाख वर्ष पहले, कब? 25 लाख वर्ष पहले ध्रुवीय हिमाच्छादन से हुआ था। इसमें पृथ्वी की बड़े बड़े भाग पे बर्फ से ढक गए, इससे जलवायु तथा वनस्पतीय स्थिति में बड़े बड़े परिवर्तन आए। तापमान और वर्षा में कमी हो जाने के कारण जंगल कम हो गए और इसे घास के मैदानों का क्षेत्रफल कहा गया। जंगल कम हो गया, घास खाली उग रहा था, इतना मैंने इस तापमान में मैंने बदलाव हो गया, अलग अलग हो गया, बारिश भी थोड़ा कम हो रहा था। अब हिम युग का अंत, हिम युग जानते हैं क्या है, मतलब बारिश के रूप में बर्फ पिघलने लगा था, हिम युग का अंत। तो अब तो हिम युग का अंत हो गया, अब हिम युग नहीं, मैंने इसे ऐसा नहीं है बर्फीलाया है। अब देखिए हिम युग का अंत, लगभग 13,000 वर्ष पहले अंतिम हिम युग का अंत हो गया, जिससे मनुष्यों में अनेक परिवर्तन आए कि नहीं। तो अब हिम युग में बर्फ खत्म हो गया तो क्या हुआ, तो खेती करना शुरू हुआ, पशुपालन करना, नहीं तो पशु भी मर जाता, तो पशुपालन करना, खेती बाड़ी करना। तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा, किसी को भी कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए आप सभी को ये चाहिए कि सर मेरे को ये PDF दे दीजिए, PDF हमको लेना है। तो देखिए अगर आपको ये PDF पढ़ना है तो आप लोग वीर कोचिंग सेंटर ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। आप लोग वीर कोचिंग सेंटर प्ले स्टोर पे ऐप मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे वीर कोचिंग सेंटर ऐप सर्च करके इंस्टॉल कर लीजिए। कोई भी दिक्कत होगा तो मेरे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है आप लोग को 8340453964। तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं ज्वाइन करने के लिए, ठीक। अब देखिए ये आपको PDF कैसे मिलेगा, आपको इस ऐप पे जाना पड़ेगा। आपको ऐप पे जाने के बाद आप लोगों को क्लास 11th में जाना पड़ेगा। 11th की हिस्ट्री में पूरा फाइल बनाया गया सब सब्जेक्ट का, वहाँ पे आप लोगों को PDF मिल जाएगा ये देखने के लिए। अब देखिए उसमें मिलता क्या है, क्या क्या खासियत है। जैसे मान लीजिए आप लोगों को पता है कि क्लास 11th और 12th, क्लास 11th और 12th, क्लास 10th, क्लास 10th के आप लोगों को 500 रुपया है ऑल सब्जेक्ट। क्लास 11th और 12th आर्ट्स और साइंस वालों का है 1,000 रुपया, वो भी 1 साल के लिए, ये भी 1 साल के लिए और ये भी 1 साल के लिए। इसमें आपको ऑल सब्जेक्ट पढ़ने के लिए मिलेगा, इसमें भी ऑल सब्जेक्ट पढ़ने के लिए मिलेगा। आपको पढ़ाई कैसा होता है समझिए पहले। इसमें आपको लाइव क्लास करने के लिए मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगा, आप लोग को डाउट सेशन मिलेगा, जिससे आप लोग को कोई भी दिक्कत रह गया तो डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद आप लोगों को असाइनमेंट मिलेगा,
नोट्स मिलेगा और डिजिटल नोट्स मिलेगा यहाँ पे पीडीएफ आप लोग को, ठीक ना, जो कि आप लोगों को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग इतना पढ़ लेंगे, एनिमेशन वीडियो देखेंगे तो कौन मानव कैसा था, कैसा हिम युग था, 3D में देखेंगे एनिमेशन वीडियो, जो कि आप लोग को समझ में आ जाएगा पूरा अच्छा से। तो पढ़ने के बाद, लाइव क्लास देखने के बाद, डाउट क्लियर कराने के बाद, हर चीज़ की तैयारी हो जाएगा, तो आप लोग टेस्ट सीरीज लगाइएगा। तो जैसे चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, तो एक चैप्टर का टेस्ट लगा लीजिए, आपका कितना सही आता है कितना गलत होता है उसी समय पता चल जाएगा। तो इस तरह से पढ़िए, लाइव क्लास कीजिए, डाउट सेशन कर लीजिए, पूछ लीजिए, और आप लोग क्या कीजिए, ये आप लोग टेस्ट दे लीजिए, ताकि आप लोग को पता चल जाएगा कि हम कितना पानी में। इस तरह से आप लोग पढ़िएगा तो बहुत ही बेस्ट रिजल्ट ला पाइएगा। चलिए, आप लोगों को किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, बस आप लोग पीडीएफ यहाँ से ले सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पे आप लोगों को कोई दिक्कत होगा, ये नंबर पे कांटेक्ट कर लेंगे। तो आप लोगों को जो इसका अगला वीडियो आएगा आर्ट्स का, इतिहास का, तो 2 पार्ट से आएगा। और जब हम पार्ट क्लियर करा लेंगे तो क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो आप लोग को यूट्यूब पे मिलता रहेगा। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। तो ठीक है, हम आप लोग को मिलते हैं अगले क्लास में, यानी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।